हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आज की जो हमारी क्लास चलेगी वह है जो है श्लोक संख्या 20 और 21, यानी कि हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को। जो श्लोक संख्या 20 होगा और 21 होगा, यह श्लोक होगा द्वितीय अध्याय से, यानी कि द्वितीय अध्याय अध्याय हमारे ईएलटी के सिलेबस में लगा हुआ है और जो है जीआईसी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो यह जो है क्लास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि श्लोक से हमारे प्रश्न पूछेंगे कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, यह जो है सुक्ति कहाँ से ली गई है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मा के बारे में बताते हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। वह मना कर दिए कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस पर जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह आत्मा क्या है। यह आत्मा न तो मरती है, न तो किसी को मारती है। यह आत्मा न तो किसी को मारने वाला है, न तो इसको किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यह आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है लगातार अर्जुन से बता रहे हैं कि जिसे तुम चाहते हो कि यदि यदि ये हमारे इनको हम मारेंगे, यदि भीष्म पितामह को मारेंगे तो यह मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इनका सिर्फ शरीर मरेगा, आत्मा न तो कभी जन्मता है न तो कभी मरता है। ठीक है, तो इसी आगे की श्लोक जो श्लोक संख्या 20 यानी कि 20 में श्लोक संख्या जो 20 है, इसमें भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि न जायते म्रियते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जो है यह बताना चाहते हैं कि यह जो आत्मा क्या है, आत्मा क्या मरती है, क्या यह जन्म लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बताना चाहते हैं कि आत्मा न जायते, आत्मा न तो जन्म लेती है, न म्रियते, यह न तो मरती है, वा कदाचित, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आत्मा जन्म लेती या तो वह मरती है। आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है। तो जन्म कौन लेता है दोस्तों? तो जन्म लेता है शरीर। क्या लेता है? व्यक्ति का शरीर जो है जन्म लेता है और यही शरीर ही मरता है। आत्मा जो हमारी शरीरी है, जो हमारा जो है देही है, वह कभी नहीं मरता है। देह मरता है, देही नहीं मरता है, क्योंकि देह का जन्म होता है तो जन्म जिसका होगा इसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो यही भगवान कहते हैं कि यह आत्मा जो है न जायते, न तो जन्म लेती है, और मृत्यते वा, और न तो वह मरती है, वा कदाचित, कभी भी यह आत्मा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आत्मा जन्म लेती है या फिर आत्मा मरती है। तो कौन मरता है दोस्तों? शरीर मरता है। तो भगवान यही जो है बार बार अर्जुन से समझाना चाहते हैं और कहते हैं, और क्या कह रहे हैं दोस्तों? और कह रहे हैं ना अयम भूत्वा, और यह आत्मा भूत्वा मतलब होकर, भविता मतलब होगी, यह भविष्य में ऐसा नहीं होगी, वा न भूय, फिर से नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यह आत्मा फिर भविष्य में ऐसा नहीं होगी, यानी कि जो आत्मा है वह भविष्य में जन्म लेगी या मरेगी, ऐसा भी नहीं है। नायम, यह आत्मा भूतवा होकर, यह आत्मा होकर, भविता या होगी, वा न भूयम, कभी भी फिर से नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं कि न जायते, आत्मा न तो जन्म लेती है, न मृत्यते, आत्मा न तो मरती, व कदाचित, कभी भी न तो वह जन्म लेती है न मरती, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और न यह आत्मा जो है, न यह आत्मा भूतवा मतलब होकर, और भविता मतलब होगी। यह आत्मा न तो भविष्य में कभी जन्म लेगी और न ही कभी मरेगी। ठीक है, होकर यानी कि यह आत्मा जो है होकर, यह आत्मा भविष्य में न कभी जन्म लेगी, और भविता मतलब होगी, न तो कभी जन्म लेगी न तो कभी मरेगी, वा न भूयम, फिर से होगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वा न भूयम, ऐसा भी नहीं है कि फिर से वह ऐसा करेगी, जन्म लेगी या मरेगी। ठीक है, क्योंकि आत्मा क्या है दोस्तों? तो आत्मा यहाँ पे क्या है? अजो है, अमर है, ये जो कभी पैदा न हो वह आत्मा है। अजो मतलब अमर है, वह कभी पैदा नहीं होती है। नित्य है, सदा नित्य है। शाश्वत है। अयम, यह आत्मा, अयम से बोध हुआ आत्मा को। तो यह आत्मा कैसी है? अजो है, जो कभी पैदा ही नहीं होता, ऐसी आत्मा है। नित्य है, नित्य है और शाश्वत है। अयम, यह आत्मा अपुराणो, अपुराण है, यह पुराना, यह पुराण आत्मा है। क्योंकि न हन्यते हन्य माने शरीरे, क्योंकि यह आत्मा जो है शरीर के
यह आत्मा शरीर के मारे जाने पर, शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा मारे जाने पर यह आत्मा नहीं मरता है, न तो किसी को मारता है। हन्यते, यह शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारा नहीं जाता। हन्यते, मारा, हन्य माने शरीर, हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, यह आत्मा मारा नहीं जाता है। तो यह सुक्ति पूछता है, यह श्लोक जो है अंतिम पंक्ति जो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से। न हन्यते हन्य मारे शरीरे, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। किससे कहा गया? तो अर्जुन से कहा गया। वह बोले कि हन्य माने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, आत्मा नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेता है, न मृत्य, न तो मरता है। कदाचित कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मरता है, क्योंकि आत्मा जो है, क्योंकि शरीर, हन्य माने शरीर के, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। न हन्यते, आत्मा का मरण नहीं है, यदि आत्मा को कोई नहीं मारता है। ठीक है, क्योंकि ना अयम, ऐसा नहीं है कि आत्मा भूतवा, होगा, जो है आत्मा जो है होकर या होगी, वह न भूये, या आत्मा भविष्य में इसका जन्म होगा या फिर से जन्म लेगी, ऐसा भी नहीं है। अजो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है और पुरार है, और शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, आत्मा नहीं मरता है। तो यह हमारा अर्थ हो गया दोस्तों श्लोक संख्या 20 का। तो आज की जो कक्षा में 20वां श्लोक इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह सुक्ति पूछेगा और किसके द्वारा कहा गया है। और यहाँ पे अयम, अयम से किसका बोध हुआ? तो अयम से आत्मा का बोध हुआ। किसका बोध हुआ? अयम का आत्मा से बोध हुआ। न जायते, नहीं जन्म लेता है, कौन? यह आत्मा। न मृत्यते, न यह आत्मा मरता है, कदाचित कभी भी नहीं। और न अयम, और यह आत्मा, अयम से भी आत्मा का बोध हुआ और यह आत्मा। तो यह पंक्ति उठाकर पूछेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो यह पंक्ति अजो नित्यम शाश्वत अयम पुरारो, यहाँ पे अयम जो है इससे किसका बोध हुआ? तो आत्मा का बोध हुआ। ठीक है, तो यह हमारा हो गया प्रश्न और अर्थ। आगे हम इसके अर्थ को भी देखते हैं। अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो अर्थ हमारा यहाँ पे है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, क्या बोले? हे अर्जुन, यह आत्मा जो है किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मारता है, न तो मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर भी फिर कोई जो होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है, पुराना है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है, नित्य है, सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता, क्योंकि शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, आत्मा को न तो जन्म लेती है न तो मरती है। तो यह आत्मा जब जन्म ही नहीं लेगी तो मरेगी कैसे? तो यही भगवान कहते हैं जिसका जन्म ही नहीं होता है वह मरेगा कैसा? तो आत्मा न तो जन्मती है न तो मरती है, और शरीर मरता है, और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 की तरफ। ठीक है, यह 20वां श्लोक था। अब हम पढ़े चलेंगे अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक हमारा यहाँ पे है दोस्तों, यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो है इसमें भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं आत्मा के बारे में। तो आत्मा के बारे में कहते हैं कि यह आत्मा कैसी है। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आत्मा कैसी है, और घातयति हंतिम हंतिम जो है घातयति हंति कम। ठीक है, तो आत्मा के बारे में जो है पार्थ, हे पार्थ, अर्जुन से कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोले जो है भगवान श्री कृष्ण फिर श्लोक बोल रहे हैं, वेद अविनाशीनम नित्यम यनम अजन्म अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहें कि यह हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, कम, कैसे? यह हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र, ये कैसे है? यह जो आत्मा है, कहते हैं यह जो आत्मा है, पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, कथम घातयति हंतिम कम, यह आत्मा जो है किस प्रकार, कैसे? घातयति, किसको किसको मरवाता है और किसको मारता है। हंति मतलब मारता है। यह जो आत्मा है हे अर्जुन, यह जो आत्मा है कैसे किसको मरवाता, घातयति, और कैसे किसको मारता है। क्योंकि आत्मा कैसा है, तो आत्मा के बारे में फिर भगवान बताते हैं कि सपुरुष वेद, जो ज्ञानी पुरुष है, जो जानकार है, वह जानते हैं कि आत्मा क्या है। तो आत्मा क्या है? अविनाशी आत्मा है, अविनाशी, जिसका विनाश ही नहीं होता, ऐसा आत्मा है। और कैसा आत्मा है? आत्मा नित्य है,
आत्मा नित्य य एनम, यह आत्मा, जो यह आत्मा है वह कैसा है? तो वह आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है जिसका जन्म ही नहीं होता है, अव्ययम जिसको व्यक्त नहीं किया जाता, ऐसा आत्मा है। तो कथम स, तो हे अर्जुन ये बताओ कि यह जो आत्मा है वह अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अव्ययम है। तो हे अर्जुन बताओ, जो सह पुरुष है, जो पुरुष वेद को जानते हैं, वह पुरुष कैसे यह कहेंगे कि यह आत्मा घातयति, यह आत्मा किसी को मरवाता है और हंति का और किसको मारता है। ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं। इसको फिर देखते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स पुरुष वेदा, जो पुरुष वेद को जानते हैं, जानकार हैं, वह जानते हैं कि आत्मा कैसा है। तो जो ज्ञानी है, जो ऋषि मुनि है, जानते हैं कि आत्मा क्या है। तो वह जानते हैं कि आत्मा जो है, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वह कभी मरता नहीं। तो वह आत्मा अविनाशी है, नित्य है, ए एनम, जो आत्मा, ए एनम से आत्मा का बोध हुआ, जो आत्मा अजन्मा है, अव्यय है, अविनाशी और नित्य है। कथम स, वह पुरुष कैसे जानता? वह पुरुष जानता है कि यह आत्मा ऐसा ऐसा है। तो हे पार्थ कथम, हे पार्थ बताओ, कहो कि यह आत्मा घातयति, कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको हंति कम, कैसे किसको मारता है। हंति कम कैसे, हंतिम कैसे मारता है, और कम घातयति, अरे कम हंति कैसे किसको मारता है, और कम घातयति किससे किसको मरवाता है। ठीक है, तो यह अर्थ हो गया। इम्पॉर्टेंट हो जाती ये सूक्ति, यह पंक्ति उठाकर पूछेगा, कम घातयति हंति कम, कैसे किसको मारवाता है, और हंति कम कैसे किसको मारता है। तो यह पूछेगा कहाँ से ली गई है? तो यह जो है भागवत, श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से लिया गया है। किसके द्वारा कहा गया? तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। किससे कहें? तो अर्जुन से कहें। और यहाँ पे घातयति कहाँ कहा है? तो जो है पठती, तो घातयति हो गया हमारा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, तुम कह रहे हो कि मैं जो है, यदि मैं मारूंगा तो भीष्म पितामह मारे जाएंगे, हमारे गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, हमारे भाई मारे जाएंगे। तो तुम ही बताओ कि जो पुरुष, यह जो पुरुष जानकार है, जो जानता है इस शरीर के इस आत्मा के बारे में, तो आत्मा क्या है और शरीर क्या है, क्योंकि शरीर विनाशी है, उसका विनाश होता है, जबकि आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश ही नहीं होता। आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अमर है, जो है अजन्मा अव्यय है। तो हे पार्थ बताओ कि तुम कैसे मार रहे हो, क्योंकि आत्मा तो अजर है, तो तुम अपने भीष्म पितामह को कैसे मार रहे हो। आत्मा जो अविनाशी है, तो तुम जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मार रहे हो। आत्मा जो है अजन्मा है, तो तुम जो है अपने भाइयों को कैसे मार रहे हो। तो तुम ही बताओ कि ये आत्मा कैसे घातयति, कम घातयति और कम हंति, कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न तो किसी को मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया। इम्पॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह उठाकर सुक्ति के रूप में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे ए एनम से किसका बोध होता है? जो आत्मा, यह मतलब जो, एनम मतलब आत्मा, जो आत्मा कैसा, अजन्मा है, अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अर्थ। आगे हम इसके अर्थ को भी देखते हैं। अर्थ हमारा है, अर्थ को भी लिखे हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किससे, जो है अर्जुन से। अर्जुन से कहते हैं, हे पृथा पुत्र, पृथा है, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य नाश रहित समझता है, जिसका नाश ही नहीं होता, नाश रहित समझता है, आत्मा नित्य है, अजन्मा है और अव्यय है, जानता है। जो पुरुष, हे पृथा पुत्र पुत्र अर्जुन, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित समझता है, नित्य समझता है, अजन्मा समझता है और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। ठीक है, यही कहे हैं। इस श्लोक को फिर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कहा गया है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम ही बताओ कि जो पुरुष सहपुरुष है, जो पुरुष वेद को जानते हैं, जानकार है, वह जो है जानते हैं कि यह जो आत्मा है अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा अव्यय है। तो हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र पार्थ, तुम ही बताओ यह आत्मा कैसे कम घातयति कम हंति, कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो यह हो गया दोस्तों हमारा श्लोक हो गया, श्लोक संख्या जो है 21। तो आज के लिए इतना रखेंगे। 2 श्लोकों को हम पढ़ें और इसके अर्थ को भी देखें, और जो है इसके अर्थ को देखते हुए यहाँ पे प्रश्न भी बनेगा क्या क्या, इसको हम
जो है एक साथ एक कक्षा में लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमारा क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो है इसको जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।